हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आ रही है। आज मैं डे 3 में आपके सामने हूं इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लेकर के। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेट, परमिशन। इसके पहले हम डिजायर, रिक्वेस्ट और कमांड पढ़ चुके हैं और आज बारी है परमिशन की। इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत भी ले सकते हैं, लेकिन ये चूंकि लेट के अंतर्गत आ रहा है तो हम इसे लेट के परमिशन के अंतर्गत ले रहे हैं। टेंसेस भी आपको आगे चल करके पढ़ाए जाएंगे। आशा करता हूं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिजायर, चलो खेलते हैं, लेट अस प्ले। उसे जाने दो, लेट हिम गो। मुझे खेलने दो, लेट मी गो। चलो उसे पढ़ाते हैं, लेट अस टीच हिम। ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग आप बार बार कर रहे हैं। तीनों ही लेट में डिफरेंस है। जैसे कि आपने पहला लेट पढ़ा जिसमें पढ़ा चलो उसे पढ़ाते हैं, लेट अस टीच हिम। अगर उसके निगेटिव पार्ट पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसका निगेटिव होगा चलो उसे ना पढ़ाएं, लेट अस नॉट टीच हिम। ऐसे ही अगर हम रिक्वेस्ट और कमांड के निगेटिव पर जाएंगे तो उसे मत जाने दो का अर्थ होगा, उसे मत जाने दो का ट्रांसलेशन होगा डोंट लेट हिम गो। तो यहां पर जो लेट में निगेटिव लगा है वो डोंट, चूंकि वो इंपरेटिव सेंटेंस है तो लेट के पहले लग गया है डोंट लेट हिम गो। जैसे डोंट गो, मत जाओ, डोंट गो, वैसे उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। उसे मत खेलने दो, डोंट लेट हिम प्ले। तो वहां पर लेट अस नॉट प्ले और उसे मत खेलने दो, डोंट लेट हिम प्ले। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के निगेटिव को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। और अब आज हम परमिशन की तरफ हैं। इसमें भी हम निगेटिव और पॉजिटिव, असर्टिव दोनों सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस से। ये सेंटेंस है, वह मुझे तुमसे बात करने देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेट का शाब्दिक अर्थ होता है आज्ञा देना। तो वो मुझे तुमसे बात करने देता है, यानी वो मुझे परमिट करता है कि मैं तुमसे बात करूं। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है। ये स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट लेट, अभी तक हमारा लेट कहां से स्टार्ट हो रहा था? डायरेक्ट लेट से स्टार्ट हो रहा था, इंपरेटिव सेंटेंस था। अब ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी एक एग्जांपल है, बट इसे हम लेट के अंतर्गत आपको पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद इस सेंटेंस की जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो लेट है। लेट का मतलब आज्ञा देना, करने देता है। तो यहां पर दो है सब्जेक्ट, लेट और लेट्स। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए सब्जेक्ट पर आज एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, रिलेशन, सिमिलर। तो आई, वी, यू, दे। आई का अर्थ क्या होता है? मैं। वी का अर्थ क्या होता है? हम। यू का मतलब तुम। दे का क्या शाब्दिक अर्थ है? वे। ही मीन्स वह फॉर मेल्स। शी मीन्स वह फॉर फीमेल्स। इट निर्जीव के लिए यूज किया जाता है। और नेम जो है, नाम, किसी का भी नाम आप प्रयोग कर सकते हैं। रिलेशन यानी संबंध, किसी भी संबंध को लेकर के आप हिंदी या इंग्लिश में उसका प्रयोग करते हैं, जैसा भी आप यूज करते हैं उसको आप वहां पर। बट यहां पर एक छोटा सा वेरिएशन है। यहां पर आप देख रहे हैं कि लेट और लेट्स दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स दिए हुए हैं। तो यहां पर सिमिलर प्लूरल का थोड़ा सा वेरिएशन है। तो लेट का प्रयोग हम आई, वी, यू और दे के साथ करते हैं। इसी के साथ अगर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, नेम, सिंगल नेम किसी व्यक्ति का, या रिलेशन, तो हम लेट्स का यूज करते हैं। तो आप यहां पर एक बार देख लें फिर से कि वह मुझे तुमसे बात करने देता है। तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। मुझे तुमसे बात करने देता है। तो लेट में हमें यहां पर सिलेक्ट करना है। तो लेट और लेट्स में हम देखेंगे कौन सा हमें सिलेक्ट करना है। तो यहां पर आएंगे तो वहां पर सब्जेक्ट क्या है? ही है। यहां पर हमने देखा ही का शाब्दिक अर्थ मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, वह होता है ही। और ही के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? लेट्स यूज कर रहे हैं। तो ही के साथ हमने क्या यूज किया? ही लेट्स। किसे बात करने देता है? मुझे बात करने देता है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको सेकंड डे की क्लास में बताया था। तो ही लेट्स सब्जेक्ट इन इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। मी किसका ऑब्जेक्टिव है? आई का ऑब्जेक्टिव है। ही लेट्स मी टॉक, क्या करने देता है? बात करने देता है। टॉक किससे? टू यू। वह मुझे तुमसे बात करने देता है। He lets me talk to you. मैं उसे फुटबॉल खेलने देता हूं। I let him play football. रवि मुझे दौड़ने देता है। रवि lets me run. तो ऐसे ही हम सेंटेंस को, बस बहुत स्ट्रक्चर बेस्ड ग्रामर है, हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। तो हमने सेंटेंस बोलना है, उसकी आइडेंटिटी देखनी है, उसके बाद स्ट्रक्चर देखना है और इस स्ट्रक्चर पे इन वर्ड्स को पुट कर देना है। थोड़ा सा इनिशियली टाइम लगेगा, बट जब धीरे धीरे आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, 10 सेंटेंस, 15 सेंटेंस, 20 सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत आराम से ये सेंटेंसेस हमें आ जाएंगे। वह मुझे तुमसे बात करने देता है। वह, ही, लेट आ गया, लेट्स,
मुझे, मी, टॉक किससे क्या करने देता है, बात, टॉक किससे, टू यू, किससे बात करना है, टू यू। अब इसी तरह अगला सेंटेंस हम देखते हैं, मैं उसे आम तोड़ने देता हूं। तो मैं की इंग्लिश आई हो गई, किस सब्जेक्ट में आ रहा, प्लूरल में आ रहा। तो आई के साथ हम क्या लगा रहे हैं, यहां पे आई के साथ हम लगा रहे हैं लेट। आई लेट किसे, उसे की इंग्लिश यहां पर हिम, अगर फीमेल है तो हर भी कर सकते हैं। आई लेट हिम क्या करने देता हूं, आम तोड़ने देता हूं, प्लक मैंगोज। आई लेट हिम प्लक मैंगोज। बहुत सिंपली आप इसमें पुट कर दीजिए स्ट्रक्चर्स में सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, और हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। वह मुझे तुमसे बात करने देता है, ही लेट्स मी टॉक टू यू। मैं उसे आम तोड़ने देता हूं, आई लेट हिम प्लक मैंगोज। हम उसे दौड़ने देते हैं, सेंटेंस वी लेट हिम रन। वे तुम्हें खेलने देते हैं, दे लेट यू प्ले। तुम उसे खेलने देते हो, यू लेट हिम प्ले। सिंपल चेंज है। वह मुझे लखनऊ जाने देता है, ही लेट्स मी गो टू लखनऊ। वो मुझे खाना बनाने देती है, सेंटेंस शी लेट्स मी कुक फूड। इसी तरह से रवि मुझे जाने देता है, रवि लेट्स मी गो। पापा हमें टीवी देखने देते हैं, पापा लेट्स अस वॉच टीवी। तो बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है, और सेंटेंस हमारा इजिली फॉर्म होगा। मैं कह रहा हूं इसमें थोड़ा सा सेंटेंस लंबा हो गया जो लोग इनिशियल लर्नर्स हैं उनके लिए, बट आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आराम से सेंटेंस आ जाएगा। सेंटेंसेस को लिखिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए, आगे से रिवाइज भी कराया जाएगा। अब इसी के साथ अगर हम निगेटिव सेंटेंसेस पर आ जाएं, निगेटिव पर आप देखें तो थोड़ा सा चेंज है, स्लाइड सा, जैसे कि मैंने डिजायर, रिक्वेस्ट और कमांड में बताया था, यहां पर भी थोड़ा सा चेंज है। वह हमें यहां नहीं बैठने देता है। अगला सेंटेंस क्या है निगेटिव में, वह हमें यहां नहीं बैठने देता है। तो वह की इंग्लिश ही हो जाएगी, ही हमने यहां पुट किया। देखेंगे सब्जेक्ट, फिर डू और डज नॉट। देखिए लेट, जब घर में कोई बड़ा होता है तो सारी जिम्मेदारियां ले लेता है, तो हम यहां पर डू और डज को गार्जियन के रूप में ले लें, और लेट से अब वो बोझ खत्म हो गया सिंगुलर प्लूरल बताने का। लेट पर अब कोई बोझ नहीं सिंगुलर प्लूरल बताने का, अब सारी जिम्मेदारी किसने ले ली है, बड़े भाई साहब ने। वो कौन है, डू और डज। तो डू और डज ने जिम्मेदारी ले ली है। डू डज देख रहे हैं कि सिंगुलर प्लूरल आएगा तो हम संभालेंगे, तो यहां पर अगर सिंगुलर होगा तो डज होगा, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ही शी इट नेम रिलेशन में आएगा तो हम डज नॉट प्लस लेट का यूज करेंगे। अगर आई वी यू दे का यूज आएगा तो हम डोंट लेट का यूज करेंगे। तो वह हमें यहां नहीं बैठने देता है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, ही डज नॉट क्या नहीं करने देता है, लेट मी। किसे नहीं बैठने देता है, हमें नहीं बैठने देता है, ही डज नॉट लेट अस सिट हियर। अगर यहां पर मुझे होता तो हम मी लगाते, ही डज नॉट लेट अस सिट हियर। वह हमें यहां नहीं बैठने देता है। हम उसे मूवी नहीं देखने देते हैं, वी क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया वी। हम उसे निगेटिव है तो डोंट लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या नहीं करने देते, लेट किसे नहीं, उसे। लेट हिम वॉच मूवी, हम उसे मूवी नहीं देखने देते, वी डोंट लेट हिम वॉच मूवी। नो सिंपल से सेंटेंसेस हैं। मैं उसे खेलने नहीं देता, आई डोंट लेट हिम प्ले। हम उसे नहीं खेलने देते, वी डोंट लेट हिम प्ले। तुम उसे नहीं खेलने देते, यू डोंट लेट हिम प्ले। वे तुम्हें नहीं खेलने देते, दे डोंट लेट यू प्ले। बहुत आसानी से। वह हमें नहीं खेलने देता, ही डजंट लेट अस प्ले। वो हमें नहीं खेलने देती है, शी डजंट लेट अस प्ले। रवि हमें नहीं खेलने देता, रवि डजंट लेट अस प्ले। राहुल हमें नहीं खेलने देता, राहुल डजंट लेट अस प्ले। और मम्मी हमें खेलने नहीं देती, मम्मी डजंट लेट अस प्ले। तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें एसर्टिव और नेगेटिव हमने दो बताया, परमिशन का सेंटेंस है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। और हम फिर से एक बार आपको बताना चाहेंगे कि डिजायर, रिक्वेस्ट और कमांड में डिफरेंस को जानने के लिए बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, बार बार उसके लेक्चर सुने। पहला स्ट्रक्चर आपको बताया गया था डिजायर, चलो खेलें, लेट अस प्ले। निगेटिव, चलो ना खेलें, लेट अस नॉट प्ले। रिक्वेस्ट और कमांड, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। निगेटिव आ जाएगा, उसे मत खेलने दो, डोंट लेट हिम प्ले। रिक्वेस्ट में आएंगे, कृपया मुझे यहां बैठने दे, प्लीज लेट मी सिट हियर। कृपया उसे अंदर ना आने दें, प्लीज डोंट लेट हिम कम इन। सिंपल। अब यहां पर वो मुझे खेलने देता है, ही लेट्स मी प्ले।
वो मुझे नहीं खेलने देता, ही डजंट लेट मी टू प्ले। तो पहले का निगेटिव क्या हुआ, लेट अस नॉट प्ले, चलो ना खेलें, उसे मत खेलने दो, डोंट लेट हिम प्ले। और इसका निगेटिव क्या हुआ, वह मुझे नहीं खेलने देता, ही डजंट लेट मी प्ले। तो तीनों का डिफरेंस है। जब आप प्रैक्टिस पे आएंगे, जब आप सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करेंगे, तो आपको इजिली ये सेंटेंसेस समझ में आने लगेंगे। बस करना क्या है कि बार बार लेक्चर्स को सुनना है, साथ में सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है, जिससे आपको हर अपडेट की जानकारी मिलती रहे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। अब इसी के साथ हमारे पास जो अगला लेट के बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे यूज भी हैं, बट जो मुख्य यूज थे हमने आपको बता दिए। बट मीनिंग्स के आधार पर हम लेट के और जो यूजेस हैं उनमें कुछ को मैंने बताने का यहां पर प्रयास किया है, क्योंकि सारी क्लासेस को एक साथ स्पोकन में जितना आपको यूज आता है उसी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। बट फिर भी हमने थोड़ा सा इसमें यहाँ बताने का प्रयास किया है। एक और वर्ब है, जैसे टू लेट डाउन। लेट डाउन का क्या अर्थ होता है, निराश करना, टू लेट डाउन। अब इसका सेंटेंस यूज देख लें कि डोंट वरी आई वोंट लेट यू डाउन, चिंता ना करो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अब दूसरा इसी के साथ में सेंटेंस है, लेट योर हेयर डाउन। लेट योर हेयर डाउन का क्या मतलब होता है कि आराम करना या मजे करना। अब देखिए यहां पर एक सेंटेंस एग्जांपल दिया हुआ है, आफ्टर एग्जामिनेशंस आर ओवर स्टूडेंट्स लेट देयर हेयर डाउन फॉर सम डेज एटलीस्ट। एग्जाम खत्म होने के बाद कम से कम कुछ दिनों के लिए जो विद्यार्थी हैं वो मजा करते हैं। अब इसी के साथ तीसरा सेंटेंस है, लेट ऑन या लेट इनटू। लेट ऑन का मतलब, लेट इनटू का मतलब भेद बताना, किसी का राज बताना। सो आई डिडंट लेट ऑन द स्टाफ अबाउट माई कन्वर्सेशन विद बॉस। मैंने मेरा बॉस के साथ क्या कन्वर्सेशन हुआ मैंने बाकी स्टाफ को नहीं बताया। और ये भी कर सकते हैं कि आई डिडंट लेट द स्टाफ इनटू द कन्वर्सेशन विद बॉस। आई डिडंट लेट द स्टाफ इनटू द कन्वर्सेशन विद बॉस। मैंने बॉस से कन्वर्सेशन के बारे में उन्हें नहीं बताया। थोड़ा सा स्लाइड चेंज। लेट ऑफ, लेट ऑफ का मतलब होता है हल्का दंड देना। बिकॉज ही वॉज माइनर, माइनर मतलब अवयस्क यानी 18 से कम एज का। बिकॉज ही वॉज माइनर द जज लेट हिम ऑफ विद अ वार्निंग ओनली, मतलब जज ने हल्का दंड देकर उसे छोड़ दिया। अब फिफ्थ जो वर्ब है, लेट अप यानी रुक जाना। द रेन हैड लेट अप, वर्षा रुक चुकी थी। इसी के साथ इसी का निगेटिव देखेंगे, नो लेट अप। देयर वाज, इसका क्या अर्थ होता है, नहीं रुकना। देयर वाज नो लेट अप, देयर वाज नो लेट अप इन द मनी मार्केट यस्टरडे। कल पैसे के बाजार में कोई भी रुकावट नहीं हुई। और लास्ट है, जैसा कि आप कई जगह पर लिखा हुआ देखते हैं, टू लेट। टू लेट का मतलब क्या होता है, किराए पर देने हेतु खाली होना। तो दिस हाउस इज टू लेट, यह मकान किराए हेतु खाली है। तो ऐसे यूजेस होते हैं, और भी यूजेस होते हैं लेट के, बट मुख्य रूप से मैंने जो आपको बताया लेट के यूज, वो परमिशन, डिजायर, रिक्वेस्ट और कमांड के बारे में बताया। आशा करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आप इन क्लासेस की प्रैक्टिस करेंगे। वोकैब्स को ढूंढते रहिए, मीनिंग्स को ढूंढते रहिए, कन्वर्स करते रहिए। जब ये सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस में आएंगे तब वो सेंटेंस आपकी जबान पे आते रहेंगे। मीनिंग्स का एक सीधा सा फंडा है कि उनको बार बार रिवाइज करना होगा। एक वर्कबुक जरूर बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए जिस पर आप प्रैक्टिस करते रहें, और आगे की क्लासेस के लिए जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर पुट करें। थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट द क्लासेस।